बउआ हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अपनी प्रकृति मौसी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। अरे काट तो दो, प्रकृति मौसी आएगी तो एक बार कट तो करो। ये लड़के को लग रहा है कि इसकी मौसी की भी बर्थडे है, इसलिए इसने केक रख दिया। बोल रहा है मौसी जब आप आओगी तभी हम लोग काटेंगे, तभी खाएंगे। हम लोग छोटी सी पेस्ट्री लाए थे 12 बजे काटने के लिए, और ये लड़के ने काटा ही नहीं। ये सरप्राइज है आपके लिए, सरप्राइज पापा लाए थे आपके लिए। चलो गाना गाओ भाई मेरे बच्चे की बर्थडे के लिए। हैप्पी टू यू। हो गया कट हो गया बस। मैं खिलाऊंगा ना आपको। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बोलो सबको। पापा के पैर छुओ, माँ के छुओ। हेलो दोस्तों, सुप्रभात। और कैसे हैं आप सभी लोग। ये व्लॉग है मेरा 3 दिसंबर का। उस दिन मेरे बेटे की बर्थडे थी, तो एक रात पहले हमने छोटी सी पेस्ट्री कट की थी, और उसके बाद फिर हम दूसरे दिन, इसका मतलब 3 तारीख को हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे। उसी दिन उसका बर्थडे भी है। और ये सुबह सुबह इसकी मौसी आ गई थी, जिसे रात को बात कर रहा था। बोल रहा था प्रकृति मौसी आपकी बर्थडे का केक मैं काटने वाला हूँ। प्रकृति मौसी की बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे बोल दो। बोलो, आँख बंद करके कौन बोलता है हैप्पी बर्थडे? आँख खोल के बोलो। देखो आँख खोल के बोलो हैप्पी बर्थडे। हाँ ये हैप्पी बर्थडे। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत पहले एक बार बता दो। किसकी ओपनिंग? गिफ्ट की ओपनिंग हो रही है। कैसे खुलेगा ये गिफ्ट? क्या हुआ बो? क्या है गिफ्ट में? क्या हुआ? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो कहाँ जा रहे हो? दिखाई दे। कुछ चाहिए था क्या? क्या लगता है अंकल ने उल्लू बना दिया। और और मेरी बहन के आने के बाद इन लोग काफ़ी देर तक खेलते रहे। मतलब ये सुबह 9 बजे तक पहुंच गई थी, 8:30-9 बजे तक, और ये 11-12 बजे तक तो बस इन लोग खेलते ही रहे। फिर उसके बाद हमारा नाश्ता हुआ, और नाश्ता में मैंने बनाए थे मटर की जो सलोनी आती है, हमारे यहाँ पे बनाते हैं, तो वो मटर का फेवरेट नाश्ता है मेरा, तो मैंने वो बनाया था। इन लोगों के लिए पोहा बनाया था, और साथ में मेरी बहन आते समय है ना इदड़ा और चटनी लेके आई थी, और दही बड़े लेके आई थी जो मम्मी ने भेजे थे। साथ में थोड़ा बहुत सूखा नाश्ता और बहुत कुछ लेके आई थी। मतलब ये जब भी आती है ना तो घर से इतना सारा सामान लेके आती है ना। और एक अलग सी बात बताऊं तो ये मेरे बेटे की बर्थडे थी, और बर्थडे में जो हम डेकोरेशन करने वाले थे, मतलब सजाने वाले थे फुग्गे से और रिबिन, ये भी अपने साथ लेके आती है। उसे लगता है मैं यहाँ जाऊँगी तो मेरी बहन मुझे लेने नहीं देगी, इसलिए वो सब कुछ घर से लेके आती है। बच्चे को क्या कपड़े पहनाना है, सुबह क्या पहनाना है, शाम को क्या पहनाना है, वो भी अपने साथ लेके आती है। और साथ में मेरे लिए भी लेके आई थी कपड़े, हस्बैंड के लिए भी लाई थी। और ये मकाई पौवा का नाश्ता है जो मेरी मम्मी ने भेजा था। ये देखो बउआ आपने क्या किया,
ये बर्थडे डेकोरेशन शुरू कर दिया मेरे बेटे ने। टूट जाएगा तो आप ही कर दो। टूट गया, लो ये वाला खेलो, ये वाला खेलो। ये भाई लोग घर सजा रहे हैं और मेरा बेटा बता रहा है कैसे सजाना है। और वो पता नहीं चलते उसने तोड़ भी डाला है। और ये तोड़ दिया इसने एक पट्टी। आया आया हटो। और मैं किचन में खाना बना रही हूँ। देखो सेंटर देखो। ठीक है, थोड़ा और नीचे से लो, जमीन कवर हो जाएगी, चलेगा, बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो लाइट है ना, ये मैंने लास्ट नहीं, मतलब मेरा बेटा जब 2 साल का था ना, पहली बर्थडे इसकी हमने घर पे ही सेलिब्रेट की थी। उसके बाद से हर साल ये मेरी बहन यहाँ पे आती है और हम लोग घर सजाते हैं और यहीं पे करते हैं। तो तब मैंने पुरानी लाइट मतलब संभाल के रखी थी, तो हमने सोचा इस बार इसका यूज़ करेंगे। और मेरा बेटा मुझे बता रहा था, माँ लाइट अभी से लगा लो, लाइट यहाँ पे ऐसे लगाओ, बलून ऐसे लगाओ। और ये ब्लैक एंड वाइट बलून के साथ बहुत सारे कलरफुल बलून भी बचे थे, लास्ट ईयर के भी थे, जो बच्चा बीच बीच में लेके आता था खेलने के लिए, वो सब बचा के रखे थे। तो वो अपने हिसाब से सिखा रहा था हम लोग को कि माँ कैसे सजाना है, घर में बताऊँगा, मेरी बर्थडे है मैं बताऊँगा, वैसे ही करना है। तो बस हम लोग उसी की तैयारी कर रहे थे। और मैं है ना खाना में आज बना रही थी मटर के पराठे। आजकल मैंने एक रील्स में देखा था कि सर्दियों में सुबह मटर, शाम को मटर, रात को मटर, मटर पनीर, मटर छोले, कुछ ना कुछ मतलब मटर ही होता है घरों में। तो बस आज मेरा भी ऐसा ही कुछ था, मटर की सुबह नाश्ता बना था और अभी बन रहे थे आलू मटर के पराठे। और जो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है, मेरा बेटा सब कुछ खा लेता है, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद थे, लेकिन आज मैंने जब बनाया था ना तो उन्हें भी बहुत अच्छे लगे थे। हस्बैंड के साथ उनका दोस्त भी आया था, उन्हें भी अच्छे लगे थे। और ये मेरी बहन जो मेरे बेटे से भी ज़्यादा मतलब छोटे बच्चों की तरह खाना खाती है, बीन बीन के एकदम, तो उसे भी बहुत अच्छे लगे थे। तो जाते जाते तक बोल के गई थी कि मुझे तुम्हारे मटर के पराठे याद आ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग सब कुछ लगा के देख रहे थे। मैं बीच बीच में काम में टाइम मिल रहा था तो आके थोड़ी बहुत तैयारी करवा देती थी, वापस किचन में चली जाती थी। और यहाँ पे हमने सब फुग्गे लगा के देखे, फिर हमें लगे कि कुछ फुग्गे भी और कम पड़ेंगे, तो हम फिर से फुग्गे फुलाने लग गए हैं। हमारा काम होते जा रहा था, साथ साथ में हम खेलते जा रहे थे। और पता है किसी को भूख भी नहीं लगी थी, सुबह सबने नाश्ता किया था, उसके बाद किसी को भूख भी नहीं लगी थी, बस सब अपने मस्ती में लगे थे। और मेरा बेटा तो भाई आज इसने सोया भी नहीं था, ये अभी नहाया भी नहीं है। मैंने 3 बार पानी गर्म किया और तीनों बार माँ इतना जल्दी मत नहलाओ, थोड़ा मैं करवा लेता हूँ प्रकृति मौसी के साथ काम, फिर नहाऊंगा। और ऐसे बोलते बोलते 3 बार पानी गर्म हो चुका था, लेकिन ये नहाने नहीं गया था। और यहाँ पे ये खेल रहा है, ये सोया भी नहीं है, इसे भी भूख नहीं लगी थी, इसने सिर्फ सुबह पोहा खाया था और उसके बाद बस खेलते जा रहा था। मैं मेरी बर्थडे का केक काटूंगा, उसके बाद ही सोऊंगा आज। तो इसे बहुत मज़ा आती है, सच बताऊं तो। इसकी मौसी आ जाती। लास्ट ईयर तो इसकी छोटी माँ भी आई थी, बहन भी आई थी, मतलब सब लोग आए थे, मामा भी थे, बहुत सारे लोग थे। इस बार तो किसी के मतलब उन लोग गांव जाने वाले थे, मामा की एग्ज़ाम थी, तो बस ये मौसी छुट्टी लेके आई थी। वो भी संडे था, इसलिए मौसी अपनी छुट्टी लेके 1 दिन के लिए आ गई थी। और जब मौसी गई ना तो ये बेचारा इतना रोया ना, 3 दिन तक ये लड़का रोता ही रहा है कि मौसी क्यों चली गई। तो बस इसे है ना, यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं और ये लगभग हमारा अब धीरे धीरे फाइनल तैयारी होने लगी है। और ये पूरा करते करते हमें 5-6 घंटे निकल गए थे। हम लोग 12 बजे से लगे थे और ये शाम को 6 बजे हम लोग सब काम करके फ्री हुए थे, तब बेटा भी नहाया था। तो यहाँ पे बस अब हम बलून लगा के देख रहे हैं और हम लोग सामने है ना फ़ोटोज़ मतलब मोबाइल में देख रहे थे कि फ़ोटोज़ लेते समय कैसे क्या अच्छा आएगा, और उसी हिसाब से इसको लगाने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें भाई ये सब हमें आदत नहीं है, तो बहुत मेहनत का काम हमारे लिए हो गया था।
और यहाँ पे अभी बज रहे हैं 6। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस मैंने उनके लिए गर्मा गर्म पराठे सेके और बेटे के लिए भी पराठे बनाए थे। बेटे को भी खिलाया, हम सब ने भी नाश्ता मतलब खाना ही कर लिया। यूँ समझो हमारा लंच कहो या डिनर जो भी हो, ये अभी हमारा हो रहा था। और फिर इसके बाद फटाफट से सब तैयार हुए। थोड़ा हमें सामान भी लेना था, हम नीचे गए थे, फिर तैयार हुए और हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो हमने कैसे सेलिब्रेट किया ये हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, और मेरा मतलब फाइनल प्रिपरेशन कैसा रहा वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।